Jai Hind, dear student. Today we are going to discuss about the factor affecting the quantity of heat absorbed to increase the temperature of the body. याद रहे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस हेडिंग में ही एक बात बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, याद रहे अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ही इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक, वहाँ पर हीट क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। और अगर कहीं पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, किसी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब पहले T2 था और अब T1 हो गया, और T2 जो है वो T1 से क्या है? कम है। ठीक है, T1 से क्या है? कम है। तो यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज होगी, हीट एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और हीट एनर्जी या टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सॉरी, टेम्परेचर अगर डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो यहाँ पर हीट क्या हो जाएगा? हीट यहाँ पर इमिट होगी, ये भी याद रखना। तो जब टेम्परेचर ये T2 माइनस T1 होता है, जब हमारा T2 ग्रेटर होता है और T1 स्मॉलर होता है, पहले टेम्परेचर कम रहता है और टेम्परेचर बाद में ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। और जब कभी भी टेम्परेचर पहले ज़्यादा होता है और बाद में कम हो जाता है तो वहाँ हीट टेम्परेचर वहाँ पर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है और फिर उस वहाँ पर हीट इमिट होती है। तो ये हीट एमिट होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है, ये किस तरीके से अदर पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है हीट, यही इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम क्या बात करने वाले हैं? तो क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी, जो क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी है एब्जॉर्ब्ड हीट की बात करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर का इंक्रीज देखना है हमको। तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी है, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो मेनली अगर मैं डिपेंड करता हूँ, जिस बात पर डिपेंड करता है, अगर मेनली मैं बात करूँ तो फर्स्ट फैक्टर आता है मास के ऊपर। किस तरीके से मास के ऊपर डिपेंड करता है, इसको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बिहाफ पर हम देखते हैं। कैसे देखेंगे? कि सपोज कर लेते हैं कि अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, या हम कह सकते हैं कि ये वाटर ही है। मान लो ये वाटर है और 1 किलोग्राम का है, और ये भी वाटर ही है, ये भी वाटर ही है, लेकिन ये 2 किलोग्राम का है। हमने क्या किया? वाटर का अमाउंट यानी कि मास अलग अलग कर दिया। मास क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। ये 1 किलोग्राम का, ये 2 किलोग्राम का। लेकिन हमने क्या रखा कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही राइज करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका भी टेम्परेचर राइज करना है। तो हमने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा कि यहाँ पर जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया इस वाटर के 1 किलोग्राम ने, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अगर वो 1 किलो कैलोरी है, 1 किलो कैलोरी है, तो इसने 2 किलो कैलोरी ले लिया हीट। इसने क्या ले लिया? 2 किलो कैलोरी ले लिया। सिर्फ हमने इस पैरामीटर को सेम रखा और सिर्फ हमने क्या चेंज किया? मास चेंज किया। केवल हमने मास चेंज किया। और याद रहे कि वाटर ये भी है, वाटर ये भी है। अगर वाटर दोनों हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सब सेम सब्सटेंस है। सेम सब्सटेंस का मतलब क्या है? कि मैटर का, कि कह सकते हैं प्रॉपर्टी भी सेम ही है। मैटर की प्रॉपर्टी सेम ही है, यानी कि एब्जॉर्ब करने की, हीट एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी भी सेम ही होगी। तो मैटर हमने या वाटर या मटेरियल या सब्सटेंस मैंने सेम रखा और सेम टेम्परेचर रखा, सिर्फ हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि इसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया 1 किलो कैलोरी, इसने 2 किलो कैलोरी। इट मीन्स दैट जो हीट एब्जॉर्ब्ड है, वो हीट एब्जॉर्ब्ड क्यों है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मास के ऊपर। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा हीट, जितना कम मास उतना कम हीट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हीट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन मास, एब्जॉर्ब्ड हीट इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन मास। किसी भी सब्सटेंस का मास के ऊपर हीट डिपेंड करती है। तो ये था फर्स्ट फैक्टर जिस पर हमारा हीट डिपेंड कर रहा था, कि एब्जॉर्ब हीट किस पर डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेकंड फैक्टर हम लोग देखेंगे कि सेकंड फैक्टर में डिपेंड करता है एब्जॉर्ब हीट टेम्परेचर के ऊपर। किस तरीके से डिपेंड करता है वो देखते हैं। सपोज कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये वो ऑब्जेक्ट का मास m1 है। सपोज कर लेते हैं वो ऑब्जेक्ट कितना है? कौन है? वाटर है।
और सेम मास का m1 मास का एक दूसरा सब्सटेंस लेते हैं। अब अगर हमने ये वाटर लिया है तो सपोज कर लो ये भी वाटर ले लेते हैं। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि सेम मटेरियल लिया है हमने, सेम मटेरियल लिया है। अब सेम मटेरियल लिया है, सपोज कर लेते हैं ये भी 1 किलोग्राम का है और ये भी 1 किलोग्राम का है। तो अगर हम इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करते हैं तो हमें कितनी हीट की ज़रूरत पड़ती है, क्यू हीट की ज़रूरत पड़ती है। और इसका टेम्परेचर भी अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करते हैं तो इसकी भी क्यू हीट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अगर हम मान लें तो 1 किलो कैलोरी, तो 1 किलो कैलोरी की ही ज़रूरत पड़ेगी, 1 किलो कैलोरी की ही ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब हमने 1 किलोग्राम से इस ऑब्जेक्ट का मास कितना कर दिया, m = 2 किलोग्राम कर दिया। मटेरियल कैसा है, मटेरियल कैसा है हमारा, सेम है, वाटर ये भी तो वाटर ये भी, बस मैंने मास से मास क्या किया, डिफरेंट कर दिया। अब अगर इसका टेम्परेचर हमको 2 डिग्री सेंटीग्रेड करना हो तो फिर हम देखेंगे कि 1 किलो कैलोरी का ही टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है। पहले तो 1 किलो कैलोरी दे चुके हैं, 1 किलो कैलोरी अब दिए, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचाने के लिए हमको 2 किलो कैलोरी की एनर्जी ज़रूरत पड़ गई। ऐसे अगर मैं इसको 3 डिग्री सेंटीग्रेड करूँगा तो इसको 3 किलो कैलोरी की एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे मैं इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर मैं बात करूँगा तो 4 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब सेम प्रोपोर्शनल का टेम्परेचर चेंज सेम अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायर करता है, इस अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायर करता है। इट मीन्स दैट चेंज इन टेम्परेचर हीट के डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपका सेकंड फैक्टर था, ये सेकंड फैक्टर था। हम थर्ड फैक्टर की बात करते हैं। थर्ड फैक्टर में हम ये देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल, यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है एब्जॉर्ब्ड हीट। चलो अगर ये देखना है, थर्ड पॉइंट देखना है तो किस तरीके से देखते हैं, अपने एक्सपेक्टेशन को सेट करते हैं इसी के अकॉर्डिंग कि स्पेसिफिक हीट के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। सपोज कर लेते हैं हमने 1 किलोग्राम m1 = वाटर लिया। 1 किलोग्राम हमने क्या लिया, वाटर लिया। और हमने m1 = 1 kg का क्या लिया, कॉपर लिया। क्या लिया, कॉपर मटेरियल लिया। क्या लिया, कॉपर मटेरियल लिया। हमने क्या किया है, 1 किलोग्राम ये लिया वाटर, 1 किलोग्राम कॉपर लिया, कॉपर और वाटर लिया। अब 1 किलोग्राम दोनों हैं, हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका राइज किया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका भी राइज किया। सिर्फ हमने क्या चेंज किया है, नेचर ऑफ मटेरियल चेंज किया है। क्या चेंज किया है, नेचर ऑफ मटेरियल चेंज किया है, नेचर ऑफ मटेरियल चेंज किया है। अब नेचर ऑफ मटेरियल के चेंज करने से होता क्या है कि हम देखेंगे कि सेम टाइम के लिए, टी टाइम के लिए इसको जो हीट दिए थे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए, इसको भी अगर सेम टाइम दें तो सेम उतने ही टाइम में, ये सेम टाइम लगेगा ही नहीं। कहने का मेरे मतलब ये है कि m1 या 1 किलोग्राम वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, और 1 किलोग्राम कॉपर के मटेरियल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए कम टाइम लगेगा। और अगर सेम टाइम के लिए दोनों को हीट दें, मान लो 10 सेकंड के लिए इसको भी हीट देते हैं, 10 सेकंड के लिए इसको भी हीट देते हैं, तो इसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं होने वाला है। इट मीन्स दैट टेम्परेचर के चेंज करने से टेम्परेचर के चेंज करने से एब्जॉर्ब हीट भी चेंज हो जा रही है। इट मीन्स मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है हमारा एब्जॉर्ब हीट। जब मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है हमारा एब्जॉर्ब हीट, तो हम मटेरियल के नेचर को स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, जो कि मटेरियल के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल s या c से रिप्रेजेंट करते हैं, जो नेचर ऑफ मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक टर्म ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्मॉल c। यहाँ स्मॉल c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। एंड इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मटेरियल, यहाँ पर हमने आपको दिखाया वाटर के लिए ये दूसरा कुछ है और कॉपर के लिए दूसरा कुछ है। एल्युमिनियम लेंगे तो उसके लिए कुछ दूसरा होगा, जबकि मास, टेम्परेचर, टाइम, सब कुछ हीट हमने सेम रखा है, फिर भी ये नेचर चेंज होने की वजह से चेंज हो जा रहा है। तो नेचर ऑफ मटेरियल के चेंज होने से स्पेसिफिक हीट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं ऊपर के दोनों लॉ मिला दें, यानी कि मास के ऊपर डिपेंडेंसी ऑफ द एब्जॉर्ब हीट और टेम्परेचर के ऊपर द डिपेंडेंसी ऑफ द एब्जॉर्ब हीट, अगर इन दोनों को मिला दें तो वी विल गेट, क्या मिलने वाला है हमको,
जो मिलने वाला है वो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टा टी, ये मिलने वाला है। और अगर प्रोपोर्शनल का सिंबल आप हटाओगे तो Q इज इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा जो कि नेचर ऑफ मटेरियल है, जिसको स्मॉल c या स्मॉल s कह रहे हैं, और M इंटू डेल्टा टी, यही है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल। क्या है ये? नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल बोले तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल, स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल, यही है स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल। ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का तो डिफरेंट होता है, बट किसी पर्टिकुलर मटेरियल का कांस्टेंट होता है। अगर जैसे हम कह दें कि वाटर है, तो वाटर का अब हम चाहें 1 गिलास में रखें, 2 गिलास में रखें, 4 गिलास में रखें, तो उसके लिए सेम होगा। या हम कह दें कि ये एक आयरन का है, स्पेसिफिक हीट आयरन का है, तो आयरन का आप टेबल बना लो, आयरन का आप चेयर बना लो, आयरन का आप ग्लास बना लो, आयरन का आप प्लेट बना लो, आयरन की आप कुछ भी बना लो। अब उसके लिए सी कांस्टेंट है, क्योंकि मटेरियल का नेचर है, आपने मटेरियल कह दिया कि आयरन है, तो आयरन के लिए कांस्टेंट है। लेकिन एक चेयर हमने बना लिया आयरन का, एक चेयर आयरन का, और एक चेयर हमने किसका बना लिया? गोल्ड का, एक चेयर गोल्ड का बना लिया। तो चेयर तो बेसिकली सेम सब्सटेंस हैं, सेम वो हैं थिंग्स हैं, बट उसमें लगा हुआ सब्सटेंस डिफरेंट होने की वजह से स्पेसिफिक हीट इसका डिफरेंट है, इसका स्पेसिफिक हीट डिफरेंट होगा। तो स्पेसिफिक हीट एज अ कांस्टेंट यहाँ यूज होता है। तो Q प्रोपोर्शनल M इंटू डेल्टा टी, और प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो स्पेसिफिक हीट वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाएगा, और उस कॉन्सेप्ट को हम एज अ कांस्टेंट यूज करेंगे। तो MC डेल्टा टी हो जाएगा, और C यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जो कि स्पेसिफिक हीट है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।